नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर जल्दी से हमारा मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन बताइए कैसे करना है, हमारी प्रीलिम एग्जाम आ रही है। तो बिल्कुल उसी के लिए मैंने सोचा 1 तारीख के बाद एग्जाम शुरू हो रही है, हमारा काम जल्दी से होना चाहिए। कई दिनों से आपकी डिमांड थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी है लेकिन वो पूरे काम देने वाली है। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे हर स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स मिले। मैं जानता हूँ कि ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो हम मंजिल के करीब करीब तो पहुँच ही सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कवर की है। पिछले करीब करीब 13 सालों से मैं मैथ्स और साइंस दोनों की आंसर शीट चेक करते आया हूँ बोर्ड की। लास्ट ईयर जब मैंने जॉब छोड़ा है उसके बाद से ही मैंने चेक नहीं किया और उस समय एग्जाम भी नहीं हुई। तो इतना जो 13 साल का मेरा चेक करने का अनुभव है, ऐसे तो मैं 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। जो सीबीएसई का है वो अलग चीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अपने महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र बोर्ड में मैं मैथ्स और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं एग्जामिनर था, मतलब मैं आपके पेपर चेक करता था। तो यहाँ पर मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। एज अ आंसर शीट चेकर अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की है। आपको आखिर तक ये देखना है। और ऐसे भी मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें से बताई है, ऑलमोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं जनरली। तो उसके अलावा और ऐसा क्या है जो आपके काम का है, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैंने कवर करके रखा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिक्स एसएससी बोर्ड, एवरीथिंग यू नीड टू नो। आपको हर चीज़ जो पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं एग्जाम के पहले। जब भी एग्जाम आती है हमारे मन में डर, चिंता, फिक्र, टेंशन, ये सब चीजें हमारे साथ आती है। तो इन सब चीजों को साइड में रखना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फील गुड बिफोर द एग्जाम। आपको अच्छा फील करना है, पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि पॉजिटिव फील करोगे तो सब अच्छे से होगा। पॉजिटिव फील नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको ये देखना है कि आपने पूरे साल जो मेहनत करी, आपको रिकॉल करना है, यार मैंने इतनी मेहनत करी, ऊपर वाला जानता है। भले ही बेटा 2 महीने की मेहनत हो या 1 महीने की मेहनत हो, मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। और एक बात अंदर से ये फील हमेशा जनरेट करना कि ऊपर वाला जानता है मैंने मेहनत की है, मेरे साथ अच्छा ही होगा। एक और चीज, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पिछले इसमें भी मैंने बताया था कि अगर पॉसिबल होता है तो एग्जाम के पहले द सीक्रेट बुक पढ़ लो। एक पॉजिटिव वाइब्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, पॉजिटिविटी क्यों रहती है आपके अंदर। अगर आप पूरे टाइम पॉजिटिव फील करोगे तो डेफिनेटली वो होगा। तो उसके लिए मैं सोचता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में द सीक्रेट की बुक आप नहीं पढ़ सकते तो कोई वीडियो देख लो। वीडियो नहीं देख सकते हो तो ऑडियो बुक समरी सुन लो, कुछ भी कर लो। आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपको द सीक्रेट का बेसिक समझ में आ जाएगा और उसको इंप्लीमेंट करने लगोगे तो उसका फायदा आपको होने लगेगा। तो प्लीज डू दैट। पॉजिटिविटी हमेशा आपके साथ रहे। और सबसे मेन चीज, आप द बाबा रणछोड़ दास है ना, यूज बाबा रणछोड़ दास चांचर थेरेपी। अब ये क्या है, ये नई चीज आप ले आए भैया, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने भले ही मूवी में ये सब चीजें बताई हैं लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत काम में आती है। ऑल इज वेल, अगर आप ऑल इज वेल के हिसाब से चलोगे ना भैया, सब अच्छे से होने वाला है। तो बी पॉजिटिव, है ना, ऑल इज वेल करते रहो, अच्छे से सब होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और कुछ चीजें जो एग्जाम के पहले हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल सी चीजें हैं। चेक योर ज्योमेट्री बॉक्स, योर पेन्स, आप सारी की सारी चीजें आपके साथ है या नहीं है, ये चीज आपको देख लेनी है। अगर नहीं है तो उनके अरेंजमेंट आपको कर लेनी है, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स आपका बराबर प्रॉपर्ली है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन में भी वो हमको काम में आने वाला है। उसके बाद में हमेशा पानी की बोतल आपके साथ रखिए, क्योंकि वाटर इज रिक्वायर्ड। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपने काम के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान आधे आधे घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम के दौरान भी आपको जब प्यास लगे 1 घुट पानी पीते रहिए, बोतल साथ में लेके जाइए, है ना। वहाँ का पानी ना पीने के बजाय अपनी बोतल साथ में रहे और ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाइए, ज़्यादा बेटर है ना। किसी भी तरह का कोई ज़्यादा उसमें ये ना हो। आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक की बोतल आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, कोई आपको इशू नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर शीट। जी हाँ, आपका आंसर शीट जो ये आपको दिख रहा है, इस तरह का एक आंसर शीट मेरे पास भी पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में ये सब चीज़ें पड़ी ही रहती है इस तरह से। ये आपका आंसर शीट है, थोड़ा सा लाइट नहीं आ रहा होगा इसके ऊपर, कोई बात नहीं। अब इस आंसर शीट में सबसे ऊपर आपको देखने मिलता है यहाँ पर आपका सीट नंबर। तो इस आंसर शीट को भरते हैं, प्रीलिम में भरते समय आपको ये सब चीज़ों को बारीकी से भर लेना है कि क्या क्या चीज़ें कैसी होती है।
सबको पता है कि अपना जो नंबर होता है वो आपको नंबर्स में लिखना है, फिर वर्ड्स में लिखना है और फिर सिग्नेचर करनी। पर्यवेक्षक सही, इन्विजिलेटर की सिग्नेचर की जगह अपने को कुछ नहीं करना है, ये अपने लिए नहीं है, ठीक है। स्पेशली यहां पर आपका बारकोड स्टिकर आता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि बारकोड स्टिकर आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आएगी, है ना। ऑलवेज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले चेक योर आंसर शीट। ये सब जो चीजें हैं, आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, इसके पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जो आंसर शीट मिली है, ये जो आंसर शीट मिली है, आपको इसको चेक कर लेना है कि भैया इसके सारे पेज नंबर बराबर है क्या, कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको आपके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना है, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करना है। कभी कभी ये होता है कि बीच का एक पेज ही गायब है, नंबर वाइज पेज चेक करो। अगर बीच का एक पेज गायब है तो वो उसका ये अर्थ समझा जाएगा कि आप पेपर फाड़ के आपके घर लेके गए हो, और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। साथ में डू नॉट मेक मिस्टेक्स व्हाइल फिलिंग द डिटेल्स इन आंसर शीट्स। यहां पर गलतियां मत करो। लोग अपना नंबर ही लिखने में गलती कर देते हैं। यहां पर जब आप नंबर लिख रहे हो, है ना, वर्ड्स में लिख रहे हो, नंबर्स में लिख रहे हो, आपकी सिग्नेचर कर रहे हो, ये सब चीजें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आपके केंद्र का नंबर, सेंटर का जो कोड है, ये सब चीजें, हालांकि इन चीजों के ऊपर मैं एक बार फिर से एग्जाम के एक दिन पहले आपको और डिटेल में वीडियो दूंगा, है ना, पर ये डिटेल ही है, मतलब इससे ज्यादा क्या, पर मैं याद दिला दूंगा आपको कि ये करना है, ठीक है ना। यहाँ सारी डिटेल भरना है आपको। यहाँ पेपर कोड लिखा होता है, ये पेपर कोड जनरली जो है ABCD कोड होते थे मैथ्स और साइंस में, तो अभी कोड आते ही नहीं आते, वो देखते हैं, है ना। विषय जो है आपका, पेपर जो है आपका, डेट आपकी, लैंग्वेज ऑफ द आंसर्स, ओके, और सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री हमको आखिरी में लिखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये पार्ट हमारे लिए नहीं है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है ना। ये पार्ट नीचे का भी हमारे लिए नहीं है, वो हम उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। बढ़ते आगे। यूज ओनली वन बॉल पेन और जेल पेन। मैं पहले बच्चों को बॉल पेन का ही कहता था कि बॉल पेन यूज करो, है ना, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी बच्चे मुझे बोलते हैं फिर अब सर जेल पेन भी अवेलेबल है। अब बॉल पेन, मैं बॉल पेन क्यों बोल रहा हूँ, जेल पेन क्यों नहीं बोलता था, इसका रीजन बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो लिख के रखा है, गलती से आपके कहीं पर पानी गिर गया या कहीं पर वो वाटर के, ऐसा तो आएगा नहीं, ऐसा तो कॉन्टेक्ट में आता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी हमको लेना चाहिए, तो बॉल पेन यूज करो। और अगर आप जेल पेन यूज करो तो वाटरप्रूफ जेल पेन यूज करो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैंने मेंशन करके रखी है, ओनली वन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आधा एक पैराग्राफ ब्लू पेन से लिख रहे हो, फिर दूसरे जेल पेन से लिख रहे हो, फिर बॉल पेन से लिख रहे हो, ऐसा मत करो। पेपर लिखते समय एक ही कलर का पेन यूज करना है, एक ही पेन यूज करना है, इन शॉर्ट, ठीक है। और अगर अंडरलाइन बतानी है तो पेंसिल से अंडरलाइन करिए, किसी पॉइंट को या किसी चीज को आपको हाईलाइट करना है या आपको दिखाना है तो उसको पेंसिल स्केल रखिए, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट्स ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योर हैंडराइटिंग इज द मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी। देखो भाई, आप जो पेपर दे रहे हो, आप जो एग्जाम में लिख रहे हो, एग्जामिनर पहचानता है कि आपको नहीं पहचानता, वो जानता है सिर्फ और सिर्फ वो पहचानेगा आपको हैंडराइटिंग से। आपका पहला इंप्रेशन आपकी हैंडराइटिंग बनाएगी। मैं जानता हूं बहुत से लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन इतनी भी सड़ी नहीं होती कि वो कुछ तरीके से 2 पेज नहीं लिख सके, क्योंकि जिनकी अच्छी होती है ना, वो भी बेचारे 2 ही पेज अच्छे से लिख पाते हैं, बाद में तो फिर आप जानते हो पूरा, बाद में जल्दी पेपर लिखना होता है तो थोड़ी बहुत राइटिंग बिगड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, इस साल एक अच्छी चीज है एक्सक्यूज मी, इस साल एक अच्छी चीज क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो वहां भी टेंशन वाली बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम का हम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आपकी जो आंसर शीट है उसमें आप जब पेपर लिखोगे तो आपको इस तरह के जो बारकोड्स मिलेंगे, ठीक है ना, आपको क्या मिलेंगे, इस तरह के बारकोड मिलेंगे। यहाँ जैसे 4 बारकोड है तो मैंने एक बारकोड, जो एक टीचर है आपके वहां पर, जो इन्विजिलेटर है, इसमें से एक बारकोड काटेगा, आपको वो यहां पर लगाना है। कहां लगाना है, यहां बारकोड लगाते समय ध्यान रखिए कि जो आपका बारकोड जब आपको मिला है वो सीधे उठा के चिपकाने के पीछे मत पड़े रहिए, उस पर आपका रोल नंबर चेक कर लीजिए। ये जो रोल नंबर लिखा है, क्या ये आपका ही रोल नंबर है ना, क्या आप ही के लिए है या नहीं है। और एक और चीज, आपको आपके यहाँ पर नंबर्स व्यवस्थित, मतलब जो नंबर है पूरा चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको पुट करिए, क्योंकि ये वाला पार्ट में नंबर लिखे होते हैं और ये वाले साइड में ये बारकोड स्टिकर होता है, बाहर के साइड में ये होता है, जो जब भी आपके मार्क्स भरे जाते हैं इस कोड के हिसाब से मार्क्स भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये मेन देखना है, ठीक है, ये बराबर तरीके से आपको लगाना है। ये होलोग्राफ्ट स्टिकर होता है, ये हम आखिरी में लगाते हैं, इसको हम आखिरी में बताते हैं आपको, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट आ गई। आंसर शीट में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने बता के रखे। ड्रॉ द मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट।
लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन ड्रॉ करना है। भैया इस साइड से मार्जिन ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, बताता हूँ। ये मार्जिन जब ड्रॉ कर रहे हो थोड़ा अंदर से लीजिए, यहाँ आप बाहर से भी ले सकते हैं छोटा सा लेना चाहे तो, पर यहाँ जगह छोड़िए, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस इज फॉर द चेकिंग करने वाला बंदा यहीं पर चेक करता, वो इधर कुछ नहीं करता, वो यहाँ पर चेक करेगा, आपको यहीं पर मार्क्स देगा अगर करेक्ट होगा तो। आपको लिखते समय जैसे क्वेश्चन 1 उसका आपने ए लिखा है, क्वेश्चन 1 के ए में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जो भी है आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये इसके लिए होता है। मार्जिन क्यों ड्रॉ करवाते हैं उसका कारण बताता हूं मैं। अगर आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो और साइंस का पेपर दे रहे हो या कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो ये लाइन आपकी यहां पर भी आपने ड्रॉ करी तो चलेगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के करी तो चलेगा। लेकिन मैथ्स के अंदर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो अपना रफ वर्क यहां करते हैं, और रफ वर्क करना है तो एक पहला तरीका है कि रफ वर्क करने के लिए पूरा पीछे के पेज पे आप रफ वर्क बीच में लिख दीजिए, जो आपका लास्ट का पेज है ना उसको सेंटर में रफ वर्क लिख दीजिए, पूरा रफ वर्क वहां करिए। या फिर आपसे नहीं हो रहा तो आप रफ वर्क का यहां पर भी कर सकते हैं, आप आपका रफ वर्क यहां पर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। लेकिन देखिए ये आपका, ये पूरा आपका लुकआउट है कि आप कहाँ करना चाहते हैं। आपको लास्ट पेज पे रफ वर्क करके करना है तो वहाँ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर लाइन खींच के फिर आपको हर जगह रफ वर्क ऐसे लिखते जाओगे तो मेरा पर्सनली कहना है कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। बेटर है कि आप लास्ट पेज पे करो, क्योंकि ये हर जगह आप गंदगी करोगे, हर पेज गंदा दिखेगा, है ना। और उससे क्या होगा, मार्जिन थोड़ी सी ये लाइन इधर से आ जाएगी तो थोड़ा आपको जगह हो जाएगी। पर हाँ, मार्जिन आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में खींचना है, ठीक है, दोनों साइड में आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ रफ वर्क नहीं कर रहे हो तो मार्जिन छोटा ड्रॉ करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एट द लास्ट पेज, जो रफ पेज का आपने कागज लिख के रखा है वहीं पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कहे आपको डर है कि मैं भूल जाऊंगा, जाते से आपको आंसर शीट मिली, आप उधर पेंसिल, और अच्छा जो भी करना है यहाँ पर पूरे का पूरा पेंसिल से लिखना है। जो भी आप यहाँ लिखोगे पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं लिखना है, ठीक है। बाद में जाते समय उसको इरेज कर दो, बात खत्म, ठीक है। डू नॉट रीड फुल क्वेश्चन पेपर, रीड 1 एंड सॉल्व 1। अब देखो पहली बात तो कि जो पेपर आपको आया है, जो क्वेश्चन पेपर आपको आया है, जो पेपर आपको आया है, यहां पर कुछ चीजें समझ लो। क्या होता है कि हमें हमारा बोर्ड समय भी देता है 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि अगर पूरा पेपर आप पढ़ते हो, गलती से कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको नहीं जमते और वो एक के बाद एक ही आ गए, 3 क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे वो बात अलग है, लेकिन वो एक के बाद एक ही आ गए, तो उससे क्या होता है, एक निगेटिव फील, अरे यार ये भी नहीं आ रहा है, और ये भी नहीं आता, अरे ये भी नहीं आता। तो फिर क्या होता है भैया, एक थोड़ा सा डर या फिक्र हमारे अंदर आती है और वो बचे हुए क्वेश्चन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अच्छा तरीका ये है कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें से आपको मेन क्वेश्चन कौन से है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने शुरू किया तो पहले का A B, पहले के पूरे सब क्वेश्चन आप करेंगे। कुल मिला के 5 क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पेपर बटन बताने वाला हूँ। कुल मिला के 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 शुरू कर दिया है, क्वेश्चन 1 शुरू कर दिया तो क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 1 पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन 1 के सब क्वेश्चन भी पढ़ लो, पर क्वेश्चन 2 मत पढ़ो। क्वेश्चन 1 पढ़ा, उसके आंसर आपने लिख लिए, ठीक है, वे 1 बाय 1, ठीक है। अब जैसे आपने एक लिख लिया, इसका पहला वाला ए में आपने पहला क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा लिख लिया, आपको तीसरा नहीं आता है, आपको तीसरा नहीं आता भैया, जगह छोड़ दो, तीसरा नहीं आता जगह छोड़ दो, चौथे के लिए चौथा कर लो, तीसरे के लिए सफिशिएंट जगह छोड़ दो, चौथा कर लो, है ना। अच्छा, ऐसा करने का क्यों कारण बता रहा, अच्छा ऐसे नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ ये कर लिया, पहले का ये कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर बी कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर चौथा वाला कर लिया। ऐसे कभी नहीं करना है। कभी भी आप पेपर जब लिख रहे हो तो पेपर लिखते समय जो आपने मेन क्वेश्चन चूज किया है वो पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद नया क्वेश्चन आपको नए पेज पर शुरू करना है। ऐसा बीच बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज, बट सब क्वेश्चन कैन बी डन वन आफ्टर द अदर। सब क्वेश्चन एक के बाद एक करो, और जितने सब क्वेश्चन करे हैं उनके बाद में, हर सब क्वेश्चन के बाद में आप एक लाइन ऐसी खींच लो। अभी ये मेरी लाइन मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आपको बढ़िया रूलर से और वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना। डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, कहाँ कहाँ लिखना नहीं है थोड़ा देख लो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लिखना नहीं है, ऐसी जगह एक ये है ऊपर की और एक ये है। आप बोलोगे सर यहाँ तो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं हम, पर बाकी यहाँ पर कुछ भी काम मत करो। ये वाला पार्ट अपने लिए नहीं होता, ये वाला पार्ट अपने लिए नहीं होता, ये हमारे जो पेपर आपके आंसर शीट चेक करने वाले लोग हैं उनके लिए होता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आता है, ऑलवेज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, डू नॉट राइट एट द बॉटम एट द कॉर्नर। कभी भी देखो जो बॉटम साइड में यहाँ पर इस वाले एरिया में कभी कुछ मत लिखो, है ना। इस कॉर्नर में भी कभी कुछ मत लिखो, लिखना है तो इस साइड ही लिखो। 2 लाइन पहले लिखना बंद कर दो। हमने फीस दी है पूरी,
हमने पूरी फीस दी है ना, तो वसूल करो पैसे, छोड़ो मत। आपने 3 लाइन पहले छोड़ दिया और अगला पेज ले लिया, आपने आंसर शीट एक्स्ट्रा आप सप्लीमेंट लेके लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस जगह पे हमको लिखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन, मैंने बता दिया आपको, एवरी क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन आपको लाइन खींचना है। यूज ओनली 1 बॉल पेन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आपकी हैंडराइटिंग बहुत मायने रखती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। पेपर पैटर्न क्यों पता होना चाहिए यार, आपको पता रहेगा ना कि आप पहले क्या करना चाहते हो, एक्टिविटी करना चाहते हो या एमसीक्यू करना चाहते हो। अभी एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर क्वेश्चन का सीक्वेंस भी बहुत मायने रखता है। मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे 5 क्वेश्चन मैथ्स में आने वाले हैं। अगर आपने मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया, आप चाहते हो पहला क्वेश्चन 5 करना चाहते हो करो, आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहते हो करो, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट करना है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो जगह छोड़ के अगले पेज पे चले जाना है। हमेशा नए पेज से ही पेपर आपका आंसर शुरू करना है, क्योंकि वो नए पेज के अंदर ये जो आंसर शीट का ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पर वो सारे आपकी मार्किंग लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पेपर पैटर्न है वो क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसके अंदर एमसीक्यू है, 4 मार्क होने वाले। और ये एमसीक्यू कहाँ से आते हैं, ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है जो आपके पेपर में आते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है, ये आपके बुक के प्रॉब्लम सेट में से ही आते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे जितने चैप्टर है, जितने प्रॉब्लम सेट है, सबके एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लो, उसी में से आएगा 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में जो बी पार्ट है वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन देंगे, मतलब टोटल 4 मार्क, ए भी 4 मार्क, बी भी 4 मार्क, तो क्वेश्चन है पूरी तरह से 8 मार्क का होगा। ये 8 मार्क आपके हैं, इसके अंदर हम कोई भी गलती ना करें, ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल साढ़े क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं आपको अगर अलजेब्रा की बात करते हैं तो एबीसी की वैल्यू पूछ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके, है ना, या फिर आपको 2 सिंपल सी लीनियर इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। उसका आपको एक्स की वैल्यू बता देंगे, वाई की पता करो, या आपको लीनियर इक्वेशन दे देंगे और एक्स वाई की वैल्यू भी दे देंगे और पूछेंगे इसका सॉल्यूशन है क्या देखो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे देंगे, पूछेंगे इसका सॉल्यूशन है क्या चेक करो। तो ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो एक्टिविटी है, और एक्टिविटी 2 मार्क की होती है। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। एक्टिविटी के अंदर अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 4 बॉक्स आपको फिल करना होंगे। 3 मार्क का एक्टिविटी आता है तो 6 बॉक्स फिल करना होते हैं। तो ये आपके 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, फ्री के क्वेश्चन। अच्छा, ये एक्टिविटी बुक के दी हुई एक्टिविटी में से ही पूछी जाने वाली है, तो इधर उधर से कोई नई चीज़ आती नहीं है। तो बुक में जितनी एक्टिविटीज़ दे के रखिए, चाहे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में हो, चाहे बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर, वो सारी की सारी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है, 5 में से 2 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 2 क्वेश्चन देंगे, ये भी एक्टिविटी है। एक क्वेश्चन करना है, एक एक्टिविटी करना है 3 मार्क की, जिसके अंदर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बी पार्ट है उसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन करना है, ये आपको 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आता है। ये जो है ना, ये आपके आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है, लेकिन आउट ऑफ टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसा नहीं आएगा कि जो डरने वाला होगा या डराने वाला होगा, तो घबराना नहीं है उसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा, 3 मार्क का। तो ये ऐसे अगर टोटल देखते हैं तो हमारे 40 मार्क का ही पेपर होता है। ऑप्शन के साथ लेते हो तो 60 मार्क का होगा, ठीक है। ये पेपर पैटर्न क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो समझे यार हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी आंसर शीट हमारे सामने है। एमसीक्यू कैसे करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू का आंसर लिखते समय, अब यार क्वेश्चन लिख रहे हो तो क्वेश्चन लिखना है क्या, पूरा स्टेटमेंट लिखना है क्या, नहीं, क्वेश्चन लिखना नहीं, क्वेश्चन का नंबर डालना है। लेकिन आंसर कैसे लिखना है, मार्जिन खींच लिया मैंने, आपको ये क्वेश्चन देके रखा है ना। एमसीक्यू में है यू नीड टू राइट द ऑप्शन विद द फुल स्टेटमेंट, लाइक जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो ये आपको एबीसीडी ऑप्शन देके रखे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, और कौन सा आंसर करेक्ट है, बी, तो बी लिख के ये इसका आंसर लिख देना है इस तरह से। मतलब आपको बी भी लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है, और साथ में उसका आंसर भी लिखना है। सिर्फ बी लिख के आंसर बी लिख के बढ़ना नहीं आगे, ये ऐसा करना है। ये इन्होंने बता के रखा है, ऐसा नहीं करे तो फिर अब मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पूरा का पूरा मार्क्स चाहिए तो ऐसा स्टेटमेंट के साथ पूरा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मार्किंग ऑफ मिस्टेक्स। होता क्या है कि जैसे आपको सामने सपोज हो कि कोई मिस्टेक आप कर दिए, जैसे आपके सामने लिखा और आपसे गलती हो गई, तो आपसे गलती हो गई तो हमारी आदत क्या होती है, हम उठाते हैं अपना ब्लू पेन, हम क्या करते हैं, अपना ब्लू पेन उठाते हैं ऐसा, ये वाला, और फिर इसको ऐसा 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 काट देते हैं। ये गलती हो गई यार, हालांकि डेफिनेशन करेक्ट लिखी है, इसमें गलत कुछ नहीं है, ये ऐसा ऐसा काटते बैठते हैं। और ऐसा ऐसा करने से क्या होता है, पीछे की भी जो आंसर शीट खराब होती है,
पीछे की आंसर शीट खराब होती है, ये गलत बात, पहली बात तो आंसर शीट खराब हो जाती है और ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। अगर आपसे गलती हुई है ना, सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली आपको ऐसे लाइन खींच देना है, बस पेंसिल से लाइन खींच दो, दैट्स इट, गलत हुआ है, ठीक है। कोई पेज पूरा कोरा छूटता है ना, कोई पूरा पेज कोरा छूटता है, जैसे कि ये पूरा पेज एक इसके अंदर गलती से छूट गया है, आपको नहीं इसके अंदर कुछ लिखना है, आप ऐसे एक सीधी लाइन खींच दो, बस खत्म, पेंसिल से, है ना, सॉरी करके 1 या 2 लाइन खींच दो ऐसी, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो कि कैसे आपको किन चीज़ों का उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या है कि फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया आपको कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क का है। एक्टिविटी देखें तो कहा क्वेश्चन 2 का ए और 3 का ए एक्टिविटी में आएगा, ऐसी एक्टिविटी आएगी, है ना। तो एक्टिविटी पूरी लिखना है क्या? हाँ, पूरी लिखना है। एक और सवाल है, सर क्या एक्टिविटी के बीच में कुछ स्टेप्स हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। बुक में जैसा दिया, पेपर में जैसा दिया वैसा तो लिखना ही है आपको, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इसमें एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, 1-2 मार्क की एक्टिविटी 4 फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और 3 मार्क की एक्टिविटी को 6 फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ये जो बॉक्सेस आप बना रहे हो, ये आपको कोई और पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल और स्केल की मदद से बॉक्सेस बनाना है। और जब भी आपको आंसर लिखते हो तो उस आंसर को लिखते समय आपको क्या करना है, उस आंसर को ऐसे यहाँ पर बॉक्स लगा देना है। ये मैंने बता के रखा है कि 2 मार्क के लिए आपको 4 बॉक्सेस भरना होंगे और 3 मार्क के लिए 6 बॉक्सेस भरना होंगे। हर एक बॉक्स का हाफ मार्क होगा। अभी यहाँ पर ज़्यादा बॉक्सेस हो गए, ये 4 इधर है, इधर 5-6 हो गए, तो इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको 4 बॉक्स देंगे। वो 4 बॉक्स दिए मतलब हर बॉक्स को आपको आधा मार्क देना है। अच्छा, कभी भी एक बात ध्यान रखो, ऐसा बॉक्स आपको हर आंसर में लगाना है, हर आंसर में ऐसा बॉक्स लगाना है पूरा। कभी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा फाइंड द 7th टर्म, तो आपको यहाँ आखिरी में स्टेटमेंट, आपने अगर 7th टर्म निकाल भी ली है कि लेट्स से कि 7th टर्म जो है वो 25 है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है द 7th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 25, वर्ड्स में भी लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हॉट्स क्वेश्चन के बारे में क्या है यार, हॉट्स को देख के टेंशन लेने की बात नहीं है, हॉट्स तो अपन बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हॉट्स के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। क्या करना है, हॉट्स का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले तो डरना नहीं है ना, ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। पहले क्वेश्चन क्या दिया उसको शांति से देखो, है ना। और इस बार अच्छी बात क्या है, द गुड थिंग इज दैट वी हैव मोर टाइम दिस टाइम, दे हैव प्रोवाइडेड मोर टाइम टू सॉल्व द आंसर शीट, टू सॉल्व द पेपर। एग्जाम के लिए टाइमिंग बढ़ा के दिया है तो अच्छा है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं रहेगी, ठीक है ना। यू हैव एक्स्ट्रा टाइम दिस ईयर, वो ऑलरेडी मैं बता दिया आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीचेक द ट्वाइस, आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसको 2-3 बार चेक करो, है ना। फॉर एवरी सॉल्यूशन आंसर मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, जो भी होगा वो ऐसा आपको लिखना है ना। जनरली यूनिट्स भी लिखना है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ यूनिट्स भी लिखना है। जैसे कोई क्वेश्चन में आपको स्पीड पूछी तो स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में ही बताएंगे, डिस्टेंस पूछा है तो किलोमीटर में ही बताएंगे। अभी हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते तो हम उसमें वॉल्यूम को हम अलग बताते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में बताते हैं, मीटर क्यूब में बताते हैं, है ना, लीटर में बताते हैं। तो अलग अलग के हिसाब से हम अलग अलग जगह पर जो यूनिट जहाँ जरूरी है जिस क्वेश्चन की, वो यूनिट को मेंशन करना है। अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं किया आधा मार्क जाएगा, यूनिट के ऊपर आधा मार्क होता है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उस तरह से, राइट द आंसर इन द बॉक्स एंड रिक्वायर्ड यूनिट, क्लियर यहाँ लिख के रखा है, राइट द आंसर इन द बॉक्स एंड विद द रिक्वायर्ड यूनिट, जो भी यूनिट होगी, है ना, वो जरूरी करना है, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। थ्योरम, थ्योरम कैसे आते हैं? थ्योरम में एक तो हमको स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, भाई क्या बोलेंगे कि ऐसा ऐसा लिखा है, राइट द पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट। अगर राइट द पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट बोला तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना है। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, है ना। स्टेटमेंट नहीं दिया तो लिखना पड़ेगा, और अगर दिया है तो फिर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद में गिवन लिख लो जो भी गिवन है, उसके बाद में टू प्रूव लिख लो, टू प्रूव के बाद में आप कंस्ट्रक्शन जो भी है रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, हर थ्योरम के अंदर अपने को कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है, उसके बाद आप प्रूफ लिख लो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रफ फिगर जो है, फिगर उसका बनाना है। ऑल्सो ड्रॉ रिक्वायर्ड फिगर, रफ फिगर जो भी होगा वो आपको बनाना है, ठीक है। और बढ़िया साफ सुंदर दूर दूर बढ़िया अच्छे से लिखना है। 2 पेज एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, अपन ने फीस दी है, ये दूसरी बार बता रहा हूँ मैं, फीस दी है उसका पूरा अपने को फ़ायदा लेना है, ठीक है। चलो, और एक और बात, थ्योरम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड थ्योरम्स है, वो मैं बताऊंगा आपको एग्जाम के पहले कौन से थ्योरम आने वाले हैं, ठीक है। गिने चुने थ्योरम है, उसमें से ही आएगा आपको, तो उसके बारे में टेंशन लेना नहीं, फ्री के मार्क्स है। और एक और अच्छी चीज़ थ्योरम के लिए बता देता हूँ, आजकल क्या हो रहा है, कुछ स्कूल वाले या कभी कभी बोर्ड वाले भी थ्योरम को ही एक्टिविटी में पूछ लेते हैं। अब जो है थ्योरम्स आपको कई बार एक्टिविटी में पूछा जा रहा है, तो एक चीज़ और अच्छी है,
अगर एक्टिविटी में आ जाएगा तो ज़्यादा दिमाग मारी नहीं, वहीं से वहीं उठा के लिख दो, मार्क्स आपके पूरे पक्के हैं। तो मार्क्स तो मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, उसमें आपको डरना नहीं है। अब एक और कन्फ्यूजन का सवाल है कि जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है सर, क्या हमको उसके अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए? तो बेटा बिल्कुल लिखना चाहिए। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट। जो भी शॉर्ट में आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं लिखिए, और रफ फिगर भी बनाइए। यू नीड टू ड्रॉ रफ फिगर, वो भूलना नहीं है, ठीक है। रफ फिगर बनाइए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मत लिखिए, शॉर्ट में जैसा आपने किया, बहुत आपकी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में लिखिए। इसको जो गाइड में या टीचर ने बता के वैसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया है, ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, है ना, ड्रॉ एक्यूट एंगल, जो भी है ना, कट एंड आर्क, जो भी डिटेल से शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और सवाल है कि सर फॉर द क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ पेपर, इसके अंदर को क्या सवाल है? ग्राफ के पेपर में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले बात तो ग्राफ का पेपर जब आएगा, ग्राफ का क्वेश्चन जब आएगा, तो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको आपके आंसर शीट को धागे से बांध देना है। उस स्टेपलर मत लेके जाना एग्जाम में, अपने घर से स्टेपलर लेके जाना नहीं, स्टेपल करना नहीं, आपको धागा मिलता है उससे ही बांधना, स्टेपल करना नहीं है, ठीक है। और ग्राफ पेपर का क्वेश्चन करते समय, ग्राफ का क्वेश्चन करते समय एक्स वाई एक्सिस जो होगी वो मेंशन करना है, और स्केल भी मेंशन करना है ना। आपका जो एक्स एक्सिस होगा एक्स एक्सिस मेंशन करना है, आपका जो वाई एक्सिस होगा आपको वाई एक्सिस मेंशन करना है, आपको ओरिजिन मेंशन करना है, और यहाँ जो भी रिक्वायर्ड आपका स्केल है वो आपको लिख लेना है ना। एक एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के इक्वल है, क्या है, वैसा आपको क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होता है, उस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। ये ग्राफ के क्वेश्चन के लिए हो गया। अब क्या बचा है? और आखिरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब कि मेंशन एवरीथिंग प्रॉपर्ली। पूरा पेपर हो गया है, उसको पहले चेक कर लो शांति से, क्योंकि चेक करने के लिए बहुत सारा टाइम है। उसके बाद अगर पेपर पूरा कंप्लीट चेक भी हो गया, एक बार नहीं सर 2 बार हो गया, तो यहाँ सारी डिटेल्स जो हमने लिख के रखी है वो चेक कर लिए। यहाँ पर रिमेनिंग डिटेल्स भर दो। भाई आपने अगर सप्लीमेंट्री ली होगी तो यहाँ मेंशन कर दो, ग्राफ पेपर लिया तो यहाँ मेंशन कर दो 1+1, है ना, उसको ग्राफ पेपर लिखे है इक्वल टू 1 2 3 जो भी होगा लिख दो, है ना, अच्छे से। उसके बाद में, है ना, क्योंकि आपको ये सब करने के बाद में आपको वहाँ पर होलोग्राफ्ट स्टिकर लगाना होता है ना। बिफोर पुटिंग द होलोग्राफ्ट स्टिकर चेक एवरीथिंग, मेंशन द नंबर ऑफ द एक्स्ट्रा आंसर शीट्स। एक्स्ट्रा आंसर शीट्स आपने जो ली है, जैसे मेन आंसर शीट आपकी यहाँ पर है कि एक तो मैंने, और समझो आपने 2 सप्लीमेंट्री लेके रखी है, तो टोटल 3 हो रहा है, तो ये ऐसा लिखना है आपको, है ना। हालांकि ये छूट जाए तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, पर लिख देना चाहिए, ठीक है। और होलोग्राफ्ट स्टिकर अच्छे से लगाना है। ऐसा होलोग्राफ्ट स्टिकर होता है ब्लैक कलर का, वो इस पार्ट को छुपा देता है, और यहाँ पर आपका बारकोड स्टिकर होता है। बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। मैंने इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने आपको नहीं बताया, है ना। बिफोर सबमिटिंग इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम देन रीचेक द आंसर शीट अगेन। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो आपके आंसर शीट को एक बार फिर से चेक कर लो, और चेक करते समय चेक लाइक अ टीचर, गलती ढूंढने के उद्देश्य से ही करना। ये मत सोचना कि मुझे तो आता है, मेरे को तो करता है, मैंने ही किया है, सब सही है। ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छे अच्छे लोगों की लुटिया जो है नैया डूब जाती है। तो हमको अपनी नैया डुबानी नहीं है, उसको पार लगानी है, हमको पूरे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए, है ना। और पूरा सही होने के बाद में कॉन्फिडेंटली अपने घर जाइए कि यार मैंने सब अच्छा किया है ना, क्योंकि सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की, सारे पॉइंट मैंने कवर करके रखे हैं, और भी कुछ लगता है तो मैं बीच बीच में आके आपको बताते रहता हूँ। हालांकि सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली है, मैं बताता हूँ। नंबर 1, मेंशुरेशन वाला पार्ट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेंशुरेशन रिड्यूस हो गया है ना। एक स्टेटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ वाले, उनके बारे में मैंने और डिटेल में बात नहीं करी क्योंकि वो भी रिड्यूस हो गया। तो जो पार्ट रिड्यूस हो गया है ना, ऑलरेडी उन्होंने अपने जो MAA.AC.in के ऊपर वो है रिड्यूस सिलेबस, जाके देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और एक और चीज़ भैया, लाइक कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चीज़ आपको करना है, लेकिन मैं कमेंट चाहता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मिलता है मोटिवेशन, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतनी चीज़ें करोगे आप, हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमको मिलियन पे जाना है, और मिलियन पे आप ही पहुँचा सकते हो। हम तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुँचाने वाले, मतलब सब चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। मैंने जो बताया है ये सिंसियरली फॉलो करो। मुझे मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप पूरी फॉलो भी करोगे और पूरे मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। धन्यवाद। कमेंट जरूर करना, आई एम वेटिंग फॉर इट।
ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।